Hello and welcome to my YouTube channel. I am Sheikh Hasanat and you are watching Money Mindset. आज 3 ऐसे फंड का कंपैरिजन करने वाला हूँ जो स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। 3 स्मॉल कैप फंड रिलेटिवली न्यू है। अभी अभी कुछ फंड ने अपने 5 इयर्स हॉराइजन कंप्लीट किया है और एक फंड ने थोड़ा 2-4 महीना बाकी है 5 इयर्स कंप्लीट होने में। आइए चलिए देखते हैं कौन है ये 3 स्मॉल कैप फंड। पहला फंड जो मैं सिलेक्ट करा हूँ वो है टाटा स्मॉल कैप फंड। आप लोग जानते हैं ये फंड का बारे में। बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जिसका पोर्टफोलियो में टाटा स्मॉल कैप फंड आप देख सकते हैं। दूसरा फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड और तीसरा फंड है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। आइए देख लेते हैं ये 3 फंड कैसा है। अगर वैल्यू रिसर्च रेटिंग देखें तो टाटा स्मॉल कैप फंड का जो रेटिंग है वो 5 स्टार है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्यों 5 स्टार है। आप आगे चल के वीडियो में देखेंगे जी क्यों 5 स्टार रेटिंग दिया गया है टाटा स्मॉल कैप फंड को। बंधन स्मॉल कैप रेटिंग 3 है, इन्वेस्को रेटिंग 4 है। अब देख सकते हैं फंड एज टाटा ने 5 इयर्स 11 मंथ कंप्लीट कर चुका है। बंधन ने 4 इयर्स 8 मंथ 5 इयर्स होने में और 4 मंथ्स रह गया है। इन्वेस्को इंडिया ने 5 ईयर 11 मंथ्स कंप्लीट कर चुका है। फंड साइज अगर देखें तो टाटा स्मॉल कैप फंड 8,000 करोड़ 8,878 करोड़ मतलब समझ लीजिए 9,000 करोड़ AUM साइज है। बंधन का 7,000 एंड इन्वेस्को इंडिया का 5,000 करोड़ AUM है। तो सबसे बड़ा AUM तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा AUM टाटा स्मॉल कैप फंड में है 9,000 करोड़। अब चलिए देखते हैं रिटर्न कैसा दिया है इन 3 फंड में। टाटा स्मॉल कैप फंड ने 3 मंथ्स में 8% रिटर्न जनरेट किया है जो कि अच्छा रिटर्न है। बंधन स्मॉल कैप ने उससे भी बहुत ज़्यादा 11.62% का रिटर्न दिया है, बहुत बढ़िया है। इन्वेस्को इंडिया ने 8%, तो टाटा और इन्वेस्को इंडिया ने 8% रिटर्न दिया है। और अगर बंधन स्मॉल कैप को देखें तो 11% से भी ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस किया है। अब चलते हैं 6 मंथ के तरफ। टाटा स्मॉल कैप ने 27.75% रिटर्न दिया है। बंधन ने टाटा को बीट करते हुए 32.19% रिटर्न जनरेट किया है। इन्वेस्को इंडिया ने 25%। तो 6 मंथ में क्लियर है बंधन विनर है, टाटा सेकंड नंबर पे है और इन्वेस्को इंडिया 3rd पोजीशन में है। अब चलिए 1 ईयर रिटर्न देखते हैं। 1 ईयर रिटर्न अगर देखें तो टाटा स्मॉल कैप फंड का 50% रिटर्न बढ़िया रिटर्न है। लेकिन बंधन स्मॉल कैप बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है 71% रिटर्न, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस 1 ईयर में। इन्वेस्को इंडिया ने 57.68%। तो 1 ईयर हॉराइजन में आप देख सकते हैं टाटा थोड़ा पीछे होते हुए। अब चलते हैं 3 इयर्स पीरियड में। 3 इयर्स पीरियड में टाटा ने दिया है 29% रिटर्न, बंधन ने दिया है 28.72% रिटर्न और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने दिया है 27.36% रिटर्न। तो 3 ईयर हॉराइजन में आप देख सकते हैं टाटा विनर है, 29.1% रिटर्न प्रोड्यूस किया है। अगर 5 ईयर हॉराइजन देखें तो 5 ईयर हॉराइजन में टाटा स्मॉल कैप ने 36.64% का बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। बंधन को अगर देखें तो 5 इयर्स उसका कंप्लीट नहीं हुआ तो रिटर्न आप अभी नहीं देख सकते। इन्वेस्को इंडिया 35.47% रिटर्न दिया है। अगर देखें 3 इयर्स 3 मंथ्स 6 मंथ्स 1 ईयर 3 इयर्स 5 इयर्स हॉराइजन में टाटा ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है।
लेकिन बंधन ने 1 ईयर में 70% से भी ऊपर रिटर्न प्रोड्यूस किया है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। अब चलिए रिस्क रेशियो कैसा है देखते हैं। टाटा स्मॉल कैप का अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखें तो 13.27% है और बंधन का 16.9, इन्वेस्को का 14.29। तो सबसे कम स्टैंडर्ड डिविएशन टाटा स्मॉल कैप फंड का है। इसका मतलब है ये फंड कम रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न प्रोड्यूस कर पाता है। शार्प रेशियो अगर देखें 1.63, शार्प रेशियो भी टाटा का बहुत बढ़िया है। बंधन का अगर देखें 1.36, इन्वेस्को इंडिया का 1.47। अब चलते हैं बीटा देखते हैं। बीटा देखिए 0.7%, 0.7 टाटा स्मॉल कैप फंड का 0.7 बीटा बहुत ही बढ़िया बीटा है। बीटा अगर 1 से कम होता है तो अच्छा माना जाता है और यहाँ बहुत ही कम है 0.7। ये बंधन का है 0.91, तो बंधन थोड़ा हायर बीटा जनरेट किया है। इन्वेस्को इंडिया ने 0.75। तो आप क्लियरली देख सकते हैं टाटा और इन्वेस्को इंडिया का बीटा काफ़ी अच्छा है, लेकिन बंधन का थोड़ा ज़्यादा है। इसका मतलब टाटा स्मॉल कैप फंड और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड कम वॉलेटाइल है। शॉर्ट-इन रेशियो अगर देखें टाटा का भी बहुत अच्छा है 2.52%, बंधन का है 2.85% और इन्वेस्को इंडिया का है 2.34%। अब चलते हैं अल्फा की तरफ। अल्फा देखें सबसे बेटर अल्फा किसने दिया है? टाटा स्मॉल कैप ने दिया है। कम रिस्क लेता है, बीटा सबसे कम है, लेकिन अल्फा सबसे ज़्यादा है टाटा स्मॉल कैप का 8.34%। इसका मतलब बहुत ही कम रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न टाटा स्मॉल कैप फंड जनरेट करके अपने इन्वेस्टर्स को देता है। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है इस फंड में। बंधन का अगर देखें अल्फा थोड़ा लो है 5.65% और इन्वेस्को इंडिया का 6.67%। तो आप देख रहे हैं टाटा स्मॉल कैप फंड रिस्क रेशियो में सबसे आगे है। अब चलते हैं पोर्टफोलियो देख लेते हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड ने फाइनेंशियल में 12% एक्सपोजर लिया है, सर्विसेज में 12.3% और केमिकल में 10.72%। तो टाटा स्मॉल कैप फंड एक ऐसा फंड है जिसमें केमिकल का एक्सपोजर है। ऐसे कोई भी म्यूचुअल फंड अभी नहीं मिलेगा जहां पर केमिकल का एक्सपोजर है। बहुत ही कम एक्सपोजर देखा जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में केमिकल सेक्टर का, और यहाँ पर टाटा स्मॉल कैप फंड में केमिकल का एक बड़ा एक्सपोजर है। अगर बंधन में देखें फाइनेंशियल में है, हेल्थ केयर में है। बंधन में एक अच्छी चीज़ है, हेल्थ केयर में अच्छा एक्सपोजर लिया है। इन्वेस्को इंडिया ने कैपिटल गुड, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, तो बढ़िया सेक्टर एलोकेशन है इन तीनों फंड का। होल्डिंग्स देख लेते हैं। BASF इंडिया टाटा स्मॉल कैप फंड का जो स्टॉक्स है BASF इंडिया और टाइम टेक्नोप्लास्ट। बंधन का अगर देखें PCBL लिमिटेड, LT फूड लिमिटेड। को इंडिया का अगर देखें आदित्य बिरला रियल एस्टेट लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया, 361 लिमिटेड। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स है, इतना पॉपुलर स्टॉक्स ये सब नहीं है। आप सबको है तो नहीं भी पता चलेगा इन सब स्टॉक्स का बारे में, लेकिन जो फंड मैनेजर है उन्होंने इस स्टॉक्स का ऊपर भरोसा दिखाया है। अब चलते हैं एक्सपेंस रेशियो की तरफ। एक्सपेंस रेशियो अगर देखें टाटा स्मॉल कैप फंड का 0.3%, बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो। बंधन स्मॉल कैप फंड का अगर देखें 0.35%, इन्वेस्को इंडिया का देखें तो 0.4%। तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है टाटा स्मॉल कैप फंड। तो ये एक पॉजिटिव साइड है टाटा स्मॉल कैप फंड में। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 टाटा का। बंधन का बेंचमार्क इंडेक्स है BSE 250 स्मॉल कैप TRI और इन्वेस्को इंडिया का जो बेंचमार्क है वो है BSE 250 स्मॉल कैप ट्राई। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इन तीनों फंड में टाटा का
एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, बीटा लो है, अल्फा हाई है और रिटर्न भी बढ़िया बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो इन तीन फंड में अगर कंपैरिजन में जो विनर है वो टाटा स्मॉल कैप फंड अभी तक मेरे हिसाब से है। सब बंधन को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। बंधन ने भी लास्ट 1 ईयर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करके दिया है, इन्वेस्ट को भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इन टॉप 3 जो फंड है ये बिल्कुल न्यू फंड है। अगर इनमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोच समझ के कीजिए। स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। बंधन का अगर देखें तो बहुत रिस्क लेकर ये फंड रिटर्न प्रोड्यूस करता है। अगर टर्नओवर रेशियो देख ले इन तीन फंड का, टाटा स्मॉल कैप फंड का टर्नओवर रेशियो है 15.62%। इसका मतलब टाटा स्मॉल कैप फंड अपना पोर्टफोलियो में ज़्यादा चेंजेस नहीं करते, बाय और होल्ड का स्ट्रैटेजी फॉलो किया जाता है। बंधन स्मॉल कैप बहुत ही हाई टर्नओवर रेशियो है 78। इसका मतलब बंधन स्मॉल कैप फंड में बाय एंड सेल बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड में अगर टर्नओवर रेशियो देखे 43% है। इसका मतलब इन्वेस्को इंडिया भी बाय एंड सेल स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। तो टर्नओवर रेशियो में भी टाटा स्मॉल कैप सबसे आगे है। तो ये था 3 रिलेटिवली न्यू बेस्ट स्मॉल कैप फंड का बारे में डिटेल एनालिसिस। अगर इन तीनों फंड में किसी भी फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो ज़रूर कमेंट में बताएं। और ऐसे और सारे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।